दिया फिर मर जाएगा, याद लीजिए भोले, दिया फिर मर जाएगा, याद लीजिए भोले। सच पूछोगे तो जिंदगी ही जिंदगी है, मौत कोई चीज नहीं। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात सुना दी। जिंदगी मुसलसल है, लगातार है, ये कभी लामकतू है, कभी खत्म होने वाली। हाँ, एक इंसान कपड़े बदलता, आज एक बदले, कल दूसरे बदले, परसों तीसरे बदले, उसकी जिंदगी में क्या फर्क है। मगर इसी राज को हमने समझा नहीं। जो जिस्म हमने धारण किए, कपड़े बदले हमने, हम उसी का रूप बन गए हैं। जिंदगी की तरफ से हमने मुंह मोड़ लिया, मौत की तरफ मुंह कर लिया। ये क्या, जिस्म जड़ है, ये कपड़े हैं, ये चेतन नहीं। ये हमने पहने थे, ये चादरें थी जो हम ओढ़ रहे हैं, ये उतारते रहे क्योंकि उसी में लंपट रहे, बार बार उसी को पहनते रहे। जब महापुरुष आते हैं तो अरे वो इस बात की तमीज करके पहले थ्योरी के लिहाज से, फिर प्रैक्टिकली तौर पर उसको पेश करते हैं। अगर हम ये जान जाए हम ये जिस्म नहीं हैं, हम जिस्म के ओढ़ने वाले हैं, इसके चलाने वाले हैं, तो हमारा नजरिया दुनिया का बदल जाएगा। हमारी कॉन्शियसनेस, चेतनता जो है बरकरार रहेगी। हमको पता होगा हम पीछे कौन से कपड़े पहने थे, अब कौन से पहन रहे हैं, आगे कहाँ जा रहा है। ये एक मुसलसल जिंदगी है, कभी मौत का इसमें नामो निशान नहीं। मगर ये राज कब खुलता है, जब कोई पूर्ण पुरुष हमें मिले। हम देखते हैं दुनिया में राना राव न को रहे, रंग न तंग फकीर, वारी आपो आपनी कोई न बाने धीर। बड़े बड़े बादशाह दुनिया में आए, बड़े बड़े फकीर भी दुनिया में आए, गरीब भी आए, दुनियादार भी आए, बड़े बड़े वली अवतार भी आए। सब ने जिस्म लिया और छोड़ गए, और सब यही कहते रहे ये कपड़ा है, बदल दिया। उनका नजरिया कुछ और रहा, अनुभवी पुरुषों का, और दुनियादारों का कुछ और रहा। मगर एक ऐसा सिलसिला है जो हमेशा से चल रहा है, हम हर रोज देख रहे हैं, मगर इस तरफ हमने कभी नजर नहीं मारी। अरे भाई, ये जिस्म जो हम लिए फिर रहे हैं, ये एक चादर है, दिनों दिन पुरानी हो रही। छोटी छोटे हड्डियों के टुकड़ों को सीकर, समझे, और उसमें पैचेज लगाकर मसल्स के लिगामेंट से सी दिया है, और ऊपर चमड़े की चादर उड़ा दी है, खोल चढ़ा दिया। बस यही जिसमें, और क्या। तुम ये ओढ़ रहे हो, आखिर खाली कर, इसको उतारना पड़ता। हम रोज देखते हैं जिस्म छोड़ जाते हैं, फिर उनकी सोबो आती नहीं। अरे भाई वो कहाँ गए, कभी किसी की चिट्ठी नहीं आती, पत्र नहीं आता, मालूम नहीं वो कहाँ गए। अब जिनका नजरिया खुला वो तो देखते हैं वो कहाँ गए। जो जिस्म इन्हों के घाट पर ही बंद है, इसी का रूह बने बैठे, उनको बेसुध बेखबरी, या वो हाय हाय करते, हाय गया हाय गया हाय गया। एक आदमी का रिश्तेदार हो, आज दिल्ली में है, कल लखनऊ में है, परसों कानपुर में है, चौथ इंग्लैंड में है, पांचवें दिन अमेरिका में है, तो वो तो जिंदा है ना। अगर मुकाम बदल गया तो क्या फर्क है। बस ये उन लोगों की कैफियत है जिनकी अंतर की आंख खुली है। जब तक ये ना हो, हकीकत खुलती नहीं। और इसी मिस्ट्री ऑफ लाइफ को हल करने के लिए सब महापुरुषों ने यत्न किया है। इसको पहले अपने आप पर घटाया है, प्रैक्टिकली करके देखा है, फिर दूसरों को जो भी उनकी शरण में आए उनको इसी हकीकत के राज को खोल कर बतलाया, थ्योरेटिकल लिहाज से भी और प्रैक्टिकल लिहाज से भी। ये कोई नई साइंस नहीं जो आपके सामने रखी जा रही है, ये पुरातन से पुरातन है और सनातन से सनातन। मगर हम भूलते रहे, महापुरुष इसको ताज़ा करते रहे। जिसने जिंदगी के राज को हल कर लिया वो बेखौफ हो गया। उसके लिए जिंदगी और मौत बराबर है। जहाँ वो रखे वही बैकुंठ है, वही सतलोक है, वही सचखंड है। बताओ, सचखंड में कोई अलग खुदा बसता है? यहाँ नहीं है। वो कौन सी जगह है जहाँ पर वो नहीं? मगर किन लोगों के लिए जिनकी अंतर की आंख खुली। दरवेशों की सल्तनत बख्शिश की है,
तो देखो कितनी भारी बख्शिश है ऐसे महापुरुष की जिंदगी में मिलना। और हम उसी का कहना नहीं मानते। हजूर हमारे फरमाते थे बाल बच्चे हमारा मांस भी नोच कर खा जाते हैं, कहते ये अपने हैं। अरे भाई जो लेता कुछ नहीं देता कुछ नहीं, देता तो है यानी कोई हिसाब किताब नहीं, उसकी दरगाह में वो बख्शिश ही बख्शिश है। वो सिरदर्दी करता है तुम्हारे लिए, हर एक तरफ की मुशक्क़तें उठाता हुआ भी तुम उसको कभी नहीं कहते ये मेरा सदगुरु। अफसोस है कि नहीं? तो कहते ये आखिर जाकर मालूम होता है। अब ऐसे पुरुषों की मौत और आम लोगों की मौत में क्या फर्क है? मजबूर बड़ा लंबा है, मैं थोड़े से लफ्जों में याद कर दूंगा। जिन्होंने मौत के मरहले को हल कर दिया है वो मौत के समय कैसे जाते हैं खुशी खुशी। शब सबरेज साहब फरमाते हैं आशिकाने के बाखबर मीरन, जो प्रभु के भक्त हैं सदगुरु भक्त हैं, कहते हैं वो कैसे मरते हैं जैसे बाहोश होकर मरते हैं। ये नहीं कि टांगे खींची और चला गया पता नहीं कहाँ जाना। वो कहते मैंने जाना है। सब शुरू फंसती उपदेश देते ही वक्त बहुत लोगों को दर्शन देती है और थोड़े अभ्यास के बाद अपने आप अंतर आने लगती है। जब ध्यान टकाओ तो बातें करती है, हर एक काम में मददगार गाइडेंस देती है। जब अंत समय आता है तो पहले कहा भाई तैयार हो जा, तूने जाना। बाखबर मीरन, ये नहीं पता कल मर जाएंगे, उनको पता है मैंने मरना है कि नहीं। जो बेखबर मर जाते उनकी क्या मौत है, गधे की मौत मर जाते। तो बड़े प्यार से कहते ये देखा गया है कि थोड़े दिन अभ्यास लेने के बाद उनको पता है सदगुरु आ गया मैं जा रहा हूं। ये बख्शिश नहीं था और क्या। ये बातें आपको अफसाने मालूम होते हैं मगर बड़े हार्ड फैक्ट्स हैं। आकर देखो हजूर हमारे फरमाया करते थे अगर तुमने देखना हो सदगुरु की समर्था को, जाओ किसी मरते आदमी के पास जिसको नाम मिला वो क्या कहता, खुशी खुशी जाता सदगुरु आ गए मैं जा रहा हूँ। बताओ ऐसे पुरुष की मौत बाखबर मीरन, बाखबर होकर मरते हैं। पेश माशूक क्यों शकर मीरन, आशिक माशूक की गोद में हो कितनी खुशी खुशी मरता, कभी दुख प्रतीत करता उसी गोद में है आराम से सो जाता। जो जिनको सदगुरु मिले, जो उन्होंने उनके बचनों पर थोड़े फूल चढ़ाए उसका होकर रहे उनकी गति है। तो आखिर क्या कहते हैं औलिया चश्म गायब भिक्षा, जो औलिया पुरुष होते हैं पूर्ण पुरुष आगे की आंख खोल देते हैं। और आखिर क्या होता है बाकी जुमलों को कर्म मिले। बाकी लोग जिनको ऐसे महापुरुष नहीं मिले वो अंधे होकर मालूम नहीं कहाँ खींचे जा रहे हैं, हाय लाते खींची जा रही हैं, अंधेरे में जा रहे हैं। अरे भाई उनकी जीते जी ज्योति अंतर में प्रकट हो जाती। भगवान किशन जी ने 7वें अध्याय गीता में फरमाया कि जो देवयान पंथ में जाने वाले हैं ऐसी रूहें फिर वापस नहीं आती हैं। देवयान पंथ ज्योति के मारे को कहते हैं। गुरु पहले दिन ही थोड़ी ज्योति प्रकट कर देता, उसको रोज रोज अभ्यास करो। जब आंख बंद करो रोशनी अंतर भी नजर आती है, बाहर करो बाहर भी आने लग जाए। ऐसे पुरुष भाई अंधेरे में क्यों जाएंगे। वेद भगवान क्या कहता, जो अविद्या में है वो मरकर अंधेरे अंधकार लोकों में जाएंगे, जो विद्या में रत हैं जिनकी बुद्धि फैलाव में जा रही है वो उससे भी ज्यादा अंधकार लोगों में जाएंगे। भाई उस महापुरुष की कीनी कृपा है जो अंतर में ज्योति को प्रकट कर जाए, जिस अंधकार से बच जाए। दीव मसाने की जो रस्म सनातनी भाइयों में है वो किस लिए रखी गई, जीते जी दीवा मरसा जाना चाहिए, नहीं तो बेगता मर जाएगा। जिसके अंतर जीते जी ज्योति प्रकट हो गई वो अंधेरे लोग क्यों जाएगा अंधकार लोगों। तो ज्योति का जगाना अंतर्मुख जिंदगी में निहायत जरूरी है। और इसके जगाने वाला कौन है, उसका नाम कुछ लो, ऐसी हस्ती का आपके दिल में इज्जत होगी कि नहीं। हम लोगों को गुरु की हैसियत का पता नहीं वो क्या करता है। अरे भाई गुरु को गुरु ही जाने, ये बात तो सही। मगर ताम जो बाहरी फैज हमको उनसे मिलते हैं उसका तो ध्यान तो देना है कि नहीं। जन्म मरण का मूल कटिए, सुख होवी मित हमेशा के सुखी, जिंदगी और मौत का मरा अगर दोनों हाथ ले दो, जीते जी भी उसकी गोद में मरकर भी उसी की गोद में। अगर ऐसी हस्ती से तुम्हारा मिलाप हो, अरे भाई फिर भी उसके कहे पर तुम न चलो, तुम्हारी कितनी बदकिस्मती। तो ये है फैज जो उनको मिलते हैं। क्राइस्ट ने कहा हम इस वक्त जिस्मानी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, समझे। जो जीते जी जिस्म के ऊपर जाना सीख जाएं, नई दुनिया के जाने वाले बन जाएं, तो फिर दुनिया का खौफ क्यों रहे। नव गुरु थे बहादुर साहब, जब वो चले दिल्ली आने को तो लोगों ने पूछा महाराज कहाँ क्यों जा रहे हो। बाखबर मीरत सवाल वो है,
कह लगे ये जिस्म का ठीकरा जालिम के सिर फोड़ने जा रहा हूं। जिस्म से निकलना दिन में 100 बार, समझे। मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसी मरनी जो मरे दिन में 100 बार जब चाहे। ये उन लोगों की कैफियत है जो किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठकर उसके हुक्म पर फूल चढ़ाए। अरे भाई, उन्होंने चढ़ाया, तुमको भी एक ही जैसा गुरु मिला है, फिर तुम क्यों नहीं इससे फायदा उठाते। अपना गुरु वही है जिससे हमें नाम मिला। अपना गुरु वही उसका इष्ट है, उसको नहीं बदलता। वो मरता नहीं, वो जिस्म नहीं। अगर जिस्म होता तो बदलना पड़े। वो जिस्म रखता है, जिस्म पर और ताकत काम करती है। वो जब नाम देता है साथ हो बैठता, उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इसको सतपुरुष की गोद में न पड़े। तो फिर बदलने का सवाल ही कहाँ था। जिससे नाम मिला वो हमारा गुरु, वो अपना अपना गुरु है सब। उसके साथ कौन लिखे तुम्हारी कल्याण। वो चला गया, चोला छोड़ गया, फिर भी उस पर इष्ट नहीं छोड़ो। हमारे रक्त से रंग है, गौर से सुनिए वो क्या कहते तो सब आपको कोई की बात है। वही का रहना अपना न तो मजबूत वही रहा। गौर से सुनिए। रुपया फिर मर जाएगा, याद दीजिए रुपया फिर मर जाएगा, याद लीजिए। कहते कि शरीर रूपी चदर तुमने ओढ़ी हुई है, सोच समझ अभिमानी चादर भैया पुरानी। अभिमानी पोष, ये जिस्म रूपी चदर जो तुम ओढ़ रहे हो, ये पुरानी दिनों दिन हो रहे। ये क्या है? जो चीज पुरानी हो जाए ना, वो ऐसी खिंच जाती वक्त पाकर बरतने से, और वो साथ ही साथ मैली भी हो रही, उसमें दागों के दाग लग रहे, मैली कपड़े को खा जाती। तो कहते हो भाई ऐसा करो, चदर को दुल्हा लो किसी धोबी से। धोबी अब कहते वो मर जाएगा, उसके जीते भी दुल्हा लो। मतलब क्या कि जिस इंसानी कौन पर वो काइट पावर कहो, गुरु पावर कहो, रेजिंग फॉर्म ऑफ मास्टर कहो, परमात्मा परिपूर्ण इजहार में आई ताकत जिसको कमीशन मिलती है दुनिया के उड़ार के लिए, ऐसा पोल हमेशा नहीं रहा। न किसी का रहा न रहा, तो पोल टूट जाता। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आए, ये कैसे मैं दो सकते। याद लीजिए बहुत क्या चदर को धो लेना चाहिए। इसमें बड़ी मैल लग रही, जन्मों जन्म की मैल लग रही है, संस्कार इसमें दाग के दाग लग रहे हैं। अरे मैं इसको जरूर बुला रहा। कब? जब गौया मिले तो उसके जीवन में, क्योंकि आखिर वो डूबिया जो है ना, ये जिस्म का पोल छोड़ जाएगा। गुरु जिस्म नहीं, जिस्म रखता। वो पावर जो गुरु जिस्म के पोल पर काम करती है, वो है गुरु जो कभी मरता है। I shall never leave in our passing till the end of the world. मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, क्राइस्ट कहता। वो गुरु पावर कहती है, जब तक जिंदगी का दुनिया का हाथ न लो। वो गुरु पावर जब किसी को अपने साय में लेता है तो वो उसको छोड़ता नहीं, उसके साथ हो बैठता, और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इसको सत्पुरुष की गोद में न पड़ता है। ये तारीफ है महापुरुष। तो कहते ये चलो तुम्हारी जो चदर है मैली हो रही है, इस वक्त बड़ी मैल भरी पड़ी जन्मों जन्मों की, यार मैं इसे दुरा लो धोबी से। बस धोबिया भी, धोबी जब भी तुम छोड़ जाएगा फिर पहचाना पड़ेगा, नहीं लड़खड़ाना पड़ेगा। याद रखो गुरु मिला जो करता उसको करके देख लो, फिर दावा दाव नहीं होगा। गुरु मिला हमने कहना नहीं माना, उसके बताओ जीव नहीं बनाया, अनुभव बना नहीं, डगमडगा होगा। किसी ने कहा ठीक सुनी सुना कर नाचने लगा, हकीकत आंख खुली नहीं, किसी अनुभवी पुरुष की तलाश हो, परख हो, वो बनी जाके किसी का बदला से चले। एक जब जात बहा स्वामी जी महाराज, दुनिया बह रही है दूसरों के ख्यालों पर। वो कहते वो ठीक है, ठीक है, वो कहता गलत, वही एक बार कहता ठीक है, वही फिर कहता गलत, फिर कहता वही ठीक। तो हम वही पूछो, जब गुरु मिला है तो उसको गवाही कर लो, कुछ अनुभव को पा जाओ। गुरु अंतर में आने लगे, बातें करने लग जाए, तुम सच्चे मानो सिद्ध बनो। अगर नहीं है तो अभी शिष्य नहीं हुए, प्रोबेशन पर हो, बड़ी काम है। इस बात की ताकीद दिया, दुनिया मर जाएगा
और भाई दुनिया का जो पोल है ना गुरु का, वो आपस टूट जाएगा भाई, सब का टूटा, उसका भी टूटेगा। अब ऐसा धोनी मिलता है, बाहर की चीजों के धोने वाले तो बहुत महात्मा मिलेंगे, मगर ये मैं जो अंतर किया है इसके धोने वाला कहीं कहीं मिलेगा। रुपया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए रुपया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए। महापुरुषों की एक निशानी भी है, उनकी चाल हमेशा चकोर की तरह होती है, हजूर चलते थे ऐसे, कभी चलते देखा हो, ये एक निशानी, कई निशानियां हैं महापुरुषों की, उनके चेहरे पर खाल होता है, उनके खाल यहाँ। हाफिज साहब ने इसका इशारा दिया, अगर तुर्की शीराजी बदस्तार दिले मारा बखाल हिंदुश बख्शून कमर कंधे बुखारा कि अगर वो मुर्शिद मेरे दिल को काबू में कर दे, उसके चेहरे पर जो खाल है उस पर मैं दोनों दुनिया कुर्बान कर दूं। हजूर के चेहरे पर वो बल था, ये जो फोटो बन के इसमें वो चेहरा बल दिया गया, तो उनकी चाल जैसे कबक रफ्तार होती है ये महापुरुष, वो एक मस्ती में झूमते हैं ना, ये बाहरी हालत है। नाज की कुर्बान है, सौ जान से बलहार है, नजाकत के लिहाज से जिस्म उनका ऐसा सूक्ष्म था, सात्विक था, कि उसको देखकर हैरान नहीं होती है कि नजाकत क्या बला होती है उसकी, पर भी कुर्बान होती, ऐसी थी उनके चेहरे की हर एक चीज, आंख क्या, नाक क्या, होंठ क्या, हाथ क्या, चाल क्या, पांव क्या, बड़े नरम, कई दफा इत्तेफाक होना उनको दबाने का, तो अजीब किस्म की उसमें नजाकत मालूम, नरमी मालूम होती थी। नाज की कुर्बान है, सौ जान से बलहार है, हाँ बहारे रिये सावन गैर से गुलजार, बाग में जाओ जिसका जी खुश हो जाता है, जब उनकी सोबत में बैठते दिल खिल जाता, सब दुनिया भूल जाती, नेचर का इजहार पूर्ण तौर से वहां था, ये हालत थी। और सब महापुरुषों की यही हालत होती, जो भी महापुरुष आएंगे उनमें ये जलवा होगा, शक्लों का सवाल नहीं, इजहार सूरत का सवाल है। दिल बरी फिर सादगी, एक तो दिल को खोना फिर सादा लिबास, नहीं तो होता नजाक अच्छे है फिर बड़े लिबास अच्छे अच्छे पहनकर कई इतर फलेर लगाकर, नहीं भाई, सादगी उनमें थी, दिल बरी थी फिर सादगी, दिल बरी फिर सादगी, दो चीजें इकट्ठी नहीं जाती, सादगी और दिल बरी, दिल को खोना। बना तना आदमी हो तो हो सकता है कुछ न कुछ कशियो, नहीं उनकी वैसी सादगी थी, लिबास बड़ा सादा, मगर सादगी होने पर भी उनमें दिल बरी थी, तमकनत फिर जाफदा, और दबदबा भी था। मैं दबदबा तो दूसरे को रेर करता है नहीं, ये दिल को खाइता, दो चीजें बड़ी यानी मिलती इकट्ठी नहीं, उनका रोग भी बड़ा था, दबदबा भी बड़ा था, मैं दबदबे के होते हुए भी जान को उबारने वाले। रुपया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए रुपया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए। ये प्रभु की तरफ से एक कमीशन, सब महापुरुषों ने इसका जिक्र किया। अरे जिसको अंतर से कमीशन, जो लफ्ज कहता लोगों के दिलों में चली जाती, घर कर जा। स्वामी महाराज ने निशानी दी, ऐसे महापुरुष के सामने बैठो, यक्षुई से बैठो, परवाज करने लगे, ये आंखें हैं जो घर की। मैं भी इसी तलाश में था, मालिक ने दिया कही, हजूर ने बख्शिश उस सूरत में की। उनसे मिलने से पहले 7 साल पहले आने शुरू हुए, 7 साल पहले। तो वो गार्ड पावर जहां पावर काम करती है, जिन पर वो इजहार करती है, ईस्ट वेस्ट एनीवेयर कहीं जाओ, अरे ऐसे पुरुषों की तारीफ है, जिस साधु संत महात्मा जो मेरे चाहत जिसका रूहानियत नाम है बाई सेल्फ एनालिसिस का, जो तुमको इनमें के घाट से ऊपर ला कर अंतर की आंख खोल सकता, कुछ पूंजी दे सकता। जब मैंने तुमको पता होना चाहिए तो मुझे मिला है, थोड़ा मिला है या ज्यादा मिला है। समानी
गुरु के घाट भरा जहाँ निर्मल पानी। ऐसे पुरुषों को जो वचन होते हैं ना, जैसे में आवे खसम की मानी तैसा करेगी आपने लालो। वो मनबुद्धि के घाट पर नहीं बोलते, जो प्रभु की तरफ से आता है वही बोलते हैं। मगर वो इंसानी जिस्म रखते हुए भी कुछ और भी होते हैं, उसको वही जान सकता है जिसको वो खुद अपनी समझ आप दे। तो जिस लेवल पर वो काम कर रहे हैं, या तो वो लोग जो उस लेवल पर गए वो जाने ये क्या है, या कोई और उससे ऊपर हो तो वो जाने उससे ऊपर और कोई है या नहीं। भाई महापुरुषों के कलामों से यही मालूम होता है कि वो इजहार हक नुमा है, वो प्रभु का इजहार की जगह। तो है भी सच्ची बात कि परमात्मा का जिसका कोई शरीक नहीं, सानी नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, जो उसके अंतर उसका इजहार होकर वो उससे जोड़ने वाला है, तो वो कौन हो सकता है? यही कहना पड़ेगा कि वही ताकत किसी पोल पर इजहार कर कर जीवों को अपने साथ जोड़ती है। इसलिए उससे बड़ा और कौन है? प्रभु का नशा उनमें सरशार होता, ओवरफ्लोइंग प्याले होते, वो सबर भरे प्रेम रस रंग, प्रेम विश्व के प्रेम, प्रभु के प्रेम, उसके रस और मस्ती और नशे के वो ओवरफ्लोइंग प्याले होते हैं। उनके देखने से हमारे दिल में चाह उपजा, कुछ है ऐसे ही भाई, कुछ है ऐसे ही, क्या है ये पता नहीं। जिसको उससे एक पैग दे देते हैं वो भी नशेबाज हो जाता, उसमें वो परमात्मा इजहार कर रहा है, क्योंकि वो लाभयान है जिसके अंतर वो इजहार करके जिस पोल पर काम करे वो भी लाभ है। ऐसे पुरुषों की क्या तारीफ हो सकती है। ये कोई जो पहुंचा हुआ ही जिक्र करे तो करे, तो उन्हीं की जबानी अगर सुनना हो तो ज्यादा अच्छा। शब्द तबरेज साहब ने कहा, क्या भाइयों तुम मुझको इन जायरी शक्ल में न देखो, मैं कुछ और हूं। इशारे देते अपने अपने। क्या कहा? फरमाते हैं, तो चिदानी के माँ के मुर्गा ने, तुम क्या जानते हो हम किस विलायत के मुर्गा हैं? समझे? हर नफस जेर लब के में खाने खाहेम, और हर वक्त हमारे अंदर क्या चीज हो रही है तुम क्या जान सकते हो। क्यों बदस्त आवरत कसे मारा, माँ गहे गंज गाह वैरान। कहते जो कोई हमको अपने कब्जे में ले ले, हम किसी के बन जाए, तो वो जानता है ये कैसे खजाना। जिसको वो अपना ले या कोई किसी का हो रहे, तो फिर उसको झलके मिलती हैं कि वो क्या होते हैं। गर्भ सूरत गदाई कुएं ज़ायरा, इस दुनिया में हम फकीरों की तरफ गला गाड़ फिर रहे हैं, मगर कहते हैं बसिफ्त भी कि माँ के सुल्तान है। हमारे अंतर नजर मार कर देखो हम किस विलायत के बादशाह, हम किस विलायत के बादशाह हैं। गर्च मुफलसेम दर जाहिर हमें हमारे पास पैसा कोई नहीं, कपड़े फटे हैं, गरीब आदमी नजर आते हैं आपको, मगर क्या करो तो बबातन निगर के माँ कान है। हमारे अंतर नजर मार कर हम किस बेशकीमत चीज की कान खुदती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, खत्म होने में नहीं आती। और इसी तरह कबीर साहब ने कहे कबीर हम धुर घर के बेदवी लाए हुक्म हजूरी। हम धुर घर के वेद के जानने वाले हैं, उसके हुक्म को दुनिया को सुनाने आए। भाई अब आप क्या कहोगे, कौन बड़ा? अरे भाई जो भी अनुभवी पुरुष पूर्ण पुरुष बना, जिसको कमीशन मिली, देयर ऑल चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वो सब नूर के बच्चे, जब वो आते हैं दुनिया को रोशनी दे जाते। तो ऐसी हस्तियां जन्म मरण दहू में नाई, जन्म पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन हर्षो लैन मिला। सेवने वाले बनो। सेवने से क्या होगा? सच्चा सदगुरु सेव, वो क्या कहता है? नाम के साथ लगो, नाम की कमाई करो, नाम की कमाई के लिए बारिंदों के भोगों रसों से हटो। ये सच्चा सेवना। नेक पाक सदाचारी बनो, उस परिपूर्ण परमात्मा जिसको नाम शब्द वर्ड कहा है उसके ध्याने वाले बनो। इसका नतीजा क्या होगा? अंत खलोया आए जे सदगुरु के घालिया। जब तुम्हारा अंत समय आएगा, तुमको यमराज नहीं लेगा, वो आएगा। वो क्या सिखलाता है? वो पिंड से ऊपर जाना, पहले दिन तुमको मरना सिखलाता है, समझे? मौत का खौफ नारा, रोग गुरमुख आवे जाए निशंक। अंत समय वो नूरानी शक्ल
उस रूप में होगी, धुनी बड़ी जबरदस्त होगी और मरने की इतनी खुशी होगी जितनी अपनी शादी की खुशी में। चादर भई पुरानी दिनों दिन वार न कीजे, सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजे। चादर लीजे भोरे मैल बहुत समानी, इनमें बड़ी मैल लग रही है, मैं इसको धो लो। ये जिसम चक्कर क्या है, कभी आपने विचार किया? छोटे छोटे टुकड़े हड्डियों के ठीक है, चमड़े का पहुंच रहा है। और क्या कहते सालों हो गए, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50, किसी भी ज्यादा, कभी इस तरह सोचे नहीं कीजिए क्या अरे ख्याल ही नहीं है। तो क्या क्यों, इसके लिए क्या करना होगा आगे? सतगुर के भरा जहाँ निर्मल पानी, जैसे सतगुर के घाट पर चलो, अनवही पुरुष के घाट पर, उसके पास निर्मल पानी है, निर्मल विचार, वो योग है, सत्य और सत्य का निर्णय। पहले सूर्य के घाट से तो दिखा के अनुराग करके तजुर्बा दे देते। इन्हीं के घाट से मैंने आती हूँ तो आप इन्हीं के घाट ऊपर ले जाने का मार्ग दे देता, अंतर नाम का कॉन्टेक्ट महारस पाने का जरिया दे देता है। उस रस को पा कर इन्हीं के भोग रस पीछे पड़ जाते हैं, बाहर आया के बदल कहते चलो किसी सत्य शक्ति के चरणों में। सतगुरु कहते हैं सतगुरु सतस्वरूप है, सतपुरुष की जानिया सतगुरु किसका नाम, ये मैं सतपुरुष सतनाम को जान लिया, उसका नाम सतगुरु। उनके संग से खुल गया नानक दूंगा, उनकी सोच में सिक्का उधार हो सकता है। अभी मैंने कहा अर्ज किया था, गोर दिखलाई गोरी मृत कहते, वो गोरी को बंद करते, मूल दरवाजे का भाग्य में अंदर अंत में फंसने सीधे तो शुद्धि का आप ज्योति का होने लग गया। और वो भी मंदिर मकसूद नहीं याद रखो, वो भी वेद है सुबह कहाँ को जाएगा जहाँ सुबह। चादर भई पुरानी दिनों दिन वार न कीजे, सत्संगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजे। ये चादर पुरानी हो रही है, भाई कुछ हो सत्संगत किसको कहते हैं? जैसे मैंने पहले किया, चाहे सतगुरु चाहे सत्संगत बना, किसी आप बड़ी कुछ की संगत में जाओ, वहां आपको नाम का साबुन देगा, जिसे मनो का त्याग। ये गुरु नाम साधन करो, मनो के काटने का राज केवल नाम है, नाम। मिसाल देकर समझा जब की साधन पहले हाथ पैर कंधे पानी तोते उठे भूत पदी कपड़ हो, बेसाबुन नहीं है धो, अरे मिट्टी से भागे तो पानी से धो लो, किताब और जिंदगी के कपड़े भागे तो साबुन से साफ कर लो, जैसे पंजे मत बापा के संग और तो नाम के रंग, अगर मती पापों से भर जाए तो नाम की रंगन से भर जाए। नाम आपका तो वो ज्योति स्वरूप है, नाम जब को शुरू जाए नहीं करवाते मन जाने क्या कुछ नया तब कहते मन हत्या हो, ये क्या मन मैला क्या कुछ है। एक काम का भेद है, सिर्फ पाँव तक जाते क्रोध का भेद है, सिर्फ पाँव तक आग देंगे, कहते सब उसे जितनी मैला उसके कपड़े भी जाए। तो एक जगह परंपरा आया जिला जी को जिन्हें से लोग भूल में जा रहे हैं, कोई कोई इंसान चीज को समझ लिया, जब मन मेरे को नाम सब जुर्मों के लिए इस मलों के रहने के लिए नाम है भाई, तो नाम के साथ लगे नाम को जाए, क्योंकि जो नाम की जाने का हाथ नहीं किया तो मेरे समझे भी मेरे वक्ती भाग रही नाम का कलप लगाओ, चलिए क्या प्रभु के साथ कौन जोड़ सकता? परमात्मा। परमात्मा कोई संगी नहीं, साथी नहीं, दोस्त नहीं, मित्र नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, तो उसके साथ कौन जोड़ेगा? ये कहना पड़ेगा कि वो आते किसी पोल इंसानी पर बैठकर अपने साथ जीवों को आते। गुरु में आप सुमोए शब्द वर्ताए,
शब्दता हो। आलिम हो या फाजिल, इस बात की बात नहीं। अगर आलिम है तो खुशी की बात। इन मामले के गले में फूलों का हार, तो एक बात को कई तरीकों से समझाएगा। मैं आपने भले की बात सुनाई थी ना, मगर इल्म से आरास्ता ना भी हो तो पते की बात कहे। ये साइंस क्या है? इंद्रियों को दमन करना, मन को खड़ा करना, बुद्धि को स्थिर करके, आत्मा को लिबरेट करके अपने आप को जानना और प्रभु परिपूर्ण से जोड़ना। ये सारा पढ़े लिखे दोनों को एक ही काम करना पड़ेगा। पढ़े को अनपढ़ बनना पड़ेगा। बाप जितना फैलाव उतनी दूरी, और यही कारण है जिनका फैलाव ज्यादा नहीं, बच्चे ये उनको ज्यादा तजुर्बा होता है, वो जल्दी एडवांस करते। जो बुद्धि के फैलाव में है वो ये क्यों होगा, ये कैसे होगा, वाई शुड बी, वाई शुड नॉट बी, ये क्यों हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता। जब तक वो बुद्धि के मैदान में आया है वाई वेयर फॉर नहीं समझेगा, वो चल नहीं सकता। कैसे करते ये बात क्या, ये क्यों अनपढ़ चलने लग जाए जिसका बुद्धि का फैलाव नहीं। की पावना इनो पटड़ा चौधर बोले शाह थे, शायद नाथ उनके गुरु थे, इल्म से आरास्ता नहीं थे। पूछा भाई प्रभु कैसे मिलता है? भाई क्या है, सोच तुम्हारी जो लगी है उधर कर लो। बात तो वही, उसको कहो इंद्रियों को दमन करो, मन को खड़ा करो, बुद्धि को सही है कहने की जरूरत है। तुम्हारा ध्यान जो लगा पड़ा है जैसे ऐसा करो तो कर, बस बात तो वही। कई बार नाम दिया जाता है, बच्चों को ज्यादा तजुर्बा है, जो ज्यादा फैलाव तो उनको ज्यादा हिस्ट्री है, जो बहुत से पढ़े सियाने हो उनको थोड़ा होता है, वो बाद में घबराते हैं ये क्या हो गया। तो शब्द रता गुरु हो, शब्द में शब्द श्रोत, गॉड इन मैन, वर्ड वाज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस, क्योंकि वही उसके साथ जोड़ता और हम दोस्त। ये निशानी दी गुरु, कहते हैं इसमें तुम्हारा भला है, भला है ना, तुम्हारा भला, तुम्हारी आत्म की उन्नति है ना, बाहर की उन्नति है, कोई भला नहीं है तो बार बार तुमको दुनिया में लाएंगे। जो आत्मा की सेल्फ एक्सपैंड होकर सबका भला चाहेगी, इसलिए आपको पता है जो सबका भला चाहता है वो प्रभु के ज्यादा नजदीक, वो प्रभु से प्यार करता है, प्रभु सब में सबसे प्यार करता है। बस आपको तो प्रेम में मैवीयत है, टिकाव है, सर्विस है, सेक्रीफाइस है। लव नो सर्विस इन सेक्रीफाइस। प्रेम सर्विस को करना और कुर्बानी करने को तैयार, तन मन धन सब, कहते इसमें तुम्हारा भला है। क्या अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो उसके सेवने वाला बन जाए। सेवने वाला किसको कहते हैं? जो वो हुक्म दे उस पर कार बन रहा हो। सतगुरु वचन जो है ना वही सतगुरु, जो उसके वचनों के सेवने वाले, उसका क्या नतीजा होगा? गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, सतगुरु सेवन सेवन पागी, राम नाम सुना अंतर जाए। मैं आपको मत्था टेकूं, आपका कहना ना मानूं, फिर ये आपकी नादी या सेवना? क्राइस्ट ने इसलिए कहा, इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स, अगर मुझसे तुम प्यार करते हो तो मेरा हुक्म है। वो क्या कहता है? सबका भला सोचो। क्यों ना सदाचार के लिए जो आपको चार्ट दिया गया है ना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का रिपोर्ट, उसका मतलब क्या है? उसकी बेसिक चीज है, किसी का बड़ा चित्त न अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, सबसे ज्यादा सुख देने, इसमें तुम्हारा भला। ये तो प्रिया मिलन सिखता ही है न ठाई गई। अगर तुम प्रभु को पाना चाहते हो तो किसी का दिल नहीं दुखाओ। हम जबान से गालियां निकालते हैं, हाथों से मारते हैं, मन में बुरा चितुन करते रहते हैं, ऐसा पक्ष प्रभु को कैसे पा सकते? पार निकट कर पेट, पूरे गुरु का सुन उपदेश। पहली बात, सब में प्रभु को देखो। गीता में भगवान किसी ने क्या कहा? जो मुझ में सबको देखता और सबको मुझ में देखता वो मेरा भक्त है। आपको कोई नई तालीम नहीं दी जा रही, वही तालीम जो हमेशा से चली आई है, हम भूलते रहते हैं, उसी को ताजा किया जाए। सत्य को धारण करो, झूठ प्रेम दगाबाजी व्यापारी कपट चोरी, किसी का हक मारना, किसी का खून निचोड़ना छोड़ो। खैर आपकी पितृता को धारण करो। चैस्टिटी इज लाइफ, सेक्सुअलिटी इज डेथ। मन करके, वचन करके, कर्म करके गाँव के साथ लगने से मैंने बच जाएंगे और उसकी कथा भी आ जाएगी। ऐसी जगह अगर तुम पढ़ने में सुल्तान सालों से पार हो जाओ, प्रभु के देश में कबूल हो जाओ। गुरु ने कहा हुआ कल मारा पारा प्यारे लग रहा
एक तन माया में पड़ा है, मूल में हम तन नहीं, हम तन के चलाने वाले तन का रूप बन गए। एक शरीर मूल है ना, यहाँ से भूल शुरू। तो इनको तो बहुत वर्षों में रंग रखा, मेरे संत में भागा चोला प्यारे फिर बनते विदा, लेकिन प्रभु को ऐसी रोजी से आता चोला पहन रखा है उसको नहीं भागा। गंदे आदमी को तो इंसान कौन नहीं बैठे देता, ये उन्होंने ऐसे चोला पहने को प्रभु की गोद में बैठ जाएगी। ऐसी कला है कि स्टेपिंग स्टोन को सीखा है सदाचारी नहीं पास जीवन नहीं करता लंबे आज ही आप क्या होता है तो वो खुद को आदत होता है, बेहाल हो जाता है। जैसा तुम सब हालात को हम बंद हो गई, नाम के भारत को पा गया तो कहा जाएगा कि हाँ तक समझ ऐसा कीजिए मन मेला हो मर जाएगा क्या करोगे परंतु ऐसा कीजिए मन नहीं माला हो। ऐसे भाई ऐसा काम करो तुम्हारे मन में आवाज से ना सुनने के घाट से आती है, इस आवाज से बच जाओ। गुरु के अंदर बारों को अंदर से अपने काम से पकते रहो। तो मैंने इतना हद तक गुरु बचाता है सारा साथ है, उसके मुताबिक सवाल करते रहो और आवाज नहीं आएगी, बच्चे आगे बढ़ जाए। कैसे चंद्र को अभी बढ़ा लो, दुनिया रहते या न रहते क्या पता। ये मौसम बाहर आई है, कहाँ पता है अंदर को चाहते हैं दुनिया में, जो लोग उनको मिलते हैं वो जीवन के लाभ को ले जाते, जो उनको भीड़ डाल सकते हैं उनको रोना पड़ता। और हमारे हजारों गाड़ी रो रहे हैं अनु के बाद कारण हमने अनुभव को नहीं पाया। और महाविश्व के जन्म में रहने वाले जब वो देखने की ये काम अभी हमको करना करने कुछ अनुभव को पा जाए तो कम को क्या बनेगा। मोटी लोग यही बने दरिया में चलाया ठंडा था ठंडक ले आया तो जीने के लिए भी आपसे बंद खुद जाकर ठंडक लिया खुद ठंडक ले आया। हमारे प्रभाव करते थे मिसाल आपने अपने महाराष्ट्र की अपनी निराई हुआ करती है, बात वही कहते हमारे आज 4 साल टूट गई बड़ा सरकार को, आज कुर्सी टूट गई बड़ा सरकार को, आज मोर टूट गई बड़ा सरकार को, आज दरवाजा टूट गया बड़ा सरकार को, क्या सरकार को डाल लाया। सच्चे मानव तो कोशिश बनता है जब गुरु सुपर करा और फिर वो बात बाकी प्रोग्रेस में लिखी तो है बड़ी साफ है, कोई मुलम्मा नहीं, कोई बनावट नहीं, कोई तसन्ना नहीं, कोई धोखा नहीं, साफ वो ये है शिष्य उसी को शिष्य बनता है जब गुरु सुपर करा है बात। अगर ये जीते जी का किसी महापुरुष होती है कोई फिक्र नहीं, वो देख सकता है उसको कोई बुराई नहीं। रुपया फिर मर जाएगा चादर लीजिए रुपया फिर मर जाएगा चादर लीजिए जो कि आकर को दिया जो है ना ये जिसम का फल छोड़ जाएगा। गुरु जिस्म नहीं जिसम रखता वो पावर जो गुरु जिसम के फल पर काम करती है वो है गुरु जो कभी मरता है। आज का ज्ञान मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा क्या कहता वो गुरु पावर कहती है। जब तक जिंदगी का गिरे का हाथ न वो गुरु पावर जब किसी को अपने साय में लेता है तो वो उसको छोड़ता नहीं, उसके साथ हो बैठता और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इसको सत्पुरुष की गोद में न पड़ता है। ये तारीफ का महापुरुष। हम जब आते हैं ना दुनिया में तो अपना काम करने वाला स्टाफ साथ दे आता। जब एक तरफ से हमारी काम पूरा हो जाता फतेह हो जाती तो हमको फिर दूसरी तरफ भेजा जाता। ये कमीशन होती है भाई प्रभु की तरफ से, ये दो धाम से सिलेक्शन है प्रभु की। जो परमात्मा में गुण है वही उसमें भी गुण है। तो ऐसे पुरुषों का क्या समय है जिसको अपने एक बार अपने अंडर कस्टडी ले लें
जिसको एक्सेप्ट कर ले कह दो, वो उसको फिर छोड़ते नहीं। वो छोड़ जाए वो उसको नहीं छोड़ता। ये उनमें फजीलत है। अंत समय भी जब होगा नहीं वो उसको लेने आता। नेक पाक सदाचारी बनो, उस परिपूर्ण परमात्मा जिसको नाम शब्द वर्ड कहा है उसके ध्याने वाले बनो। इसका नतीजा क्या होगा? अंत खलोया आए जे सदगुरु दे घालिया। जब तुम्हारा अंत समय आएगा, तुमको यमराज नहीं लेगा, वो आएगा। अंत समय वो नूरानी शक्ल उस स्वरूप में होगी, धुनी बड़ी जबरदस्त होगी और मरने की इतनी खुशी होगी जितनी अपनी शादी की खुशी नहीं। इसलिए वो हमको नहीं छोड़ता। आखिर काम करके हर एक अपना काम करके घर को वापस जाता है। वो मरता नहीं, वो जिस्म नहीं। अगर जिस्म होता तो बदलना पड़े। वो जिस्म रखता है, जिस्म पर और ताकत काम करती है। वो जब नाम देता है साथ वो बैठता, उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक इसको सतपुरुष की गोद में न पड़े। तो फिर बदलने का सवाल ही कहाँ है। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਬਰਸੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੁਦਾਈ। ਸਾਵਨ ਦਾ ਲਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਈ। ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਝੜੀ ਲਾਈ, ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰ ਦੀ ਲੁਕਾਈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਗਵਾਈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਸਾਵਨ ਦਾ ਲਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚਾਕ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ, ਕਿਰਪਾਲ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੰਬੂ ਲਾਏ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਸੋਗ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਕਈ पेड़ वड्डे मुरझाए। सावन आश्रम सुना हो गया, उसदी धूड़ नूं मथे ते लावां। पेड़ां नूं पापा जफ्फियां, लोक पुछदे किरपाल दा सिरनावा। ओ काले कोट वालिया हुण तेरे कोल किस तरह आवां। मैं धरती ते रिंगदा फिरां, तेरे कोल अंबरां ते किवें जावां। नफरत भरी दुनिया विच अमन शांति दी कीती सी तैयारी। मानव एकता लई मानव केंद्र दी कीती सी उसारी। धरती तो रब चलिया, अंबरां नूं मार उडारी। सावन दा लाल चलिया कर दुनिया विच रुशनाई। किथे गया किरपाल शहनशाह, दीन दुखी दा वाली। रूहानियत दा सैलाब लिया के ओ कर गया आश्रम खाली।
ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਲ ਆਖਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਹੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਰਮ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗੰਮੀ ਰਾਗ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ। ਸਾਵਨ ਦਾ ਲਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਈ। ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਬਰਸੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ। ਹਰਦਮ ਤੀਆਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਿਆ ਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਤਿਆ ਰਾਵਾਂ ਨਿਵਾਰੇ ਪੀਤੇ ਯੁਗ ਦੇ, ਜਦ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦੇ ਨਿਵਾਰੇ ਪੀਤੇ ਯੁਗ ਦੇ, ਜਦ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਆਮਦੇ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਔਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਔਸੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਰਦਮ ਤੀਆਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਿਆ ਰਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਭੋਗਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਪਾਣੀ ਭੋਗਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਛੁਪ ਛੁਪ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਮਤ ਨਿਗਾਹਾਂ, ਮਤ ਨਿਗਾਹਾਂ। ਹਰਦਮ ਤੀਆਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਿਆ ਰਾਵਾਂ ਅਗਲਾ ਰਾਵਾਂ। ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਦੂਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਦੂਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਛੁਪ ਛੁਪ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਮਤ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਮਤ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਵਾਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਵਾਲੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤਾਂ ਨਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਉਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਰਦਮ ਤੀਆਂ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਿਆ ਰਾਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ, ਅਗਲਾ ਰਾਵਾਂ।
जिसने जीवन दान दे के सबका दिता जिंदगी दा, जिसने जीवन दान दे के सबका दिता जिंदगी दा, जिस हाथों नूर खिलाया मैं सिस्टा दिया, सिस्टा दिया, हर दम तुया सताऊंगा मत दिया, रहमत बंद दाती खिले रखे ते मस्तियां दाती, रहमत बंद दाती खिले रखे ते मस्तियां दाती, किथे रखे मुस्काना ए सब दिया, हरदम तुया सताऊंगा मत दिया, याद मैनू हरदम तुया सताऊंगा मत याद दर्दां लगियां दिल विच गहरियां ने, जख्मी उमर लई बने नासूर मेरे, मैनू पथ जुदाइयां दे सुटिया, अरमान सड़के हुए मनूर मेरे, तू बख्शंद है बख्शिशा करने वाला, माफ कर देनी जितने कसूर मेरे, मेरी मौत दे आने तो कुछ पहला फेरा पावे तो कभी हजूर मेरे, मेरी मौत दे आने तो कुछ पहला फेरा पावे तो कभी हजूर